हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि मैंने अपने Redmi Note 5 Pro में MIUI 11 को इंस्टॉल कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका फुल रिव्यू देने वाला हूं कि किस तरह है ये रोम, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और जो भी सारे फीचर्स होंगे ये सारे ही Xiaomi डिवाइस के नहीं होंगे, चाहे वो Redmi 5 हो, Redmi 6 हो, Redmi 7 Pro हो, कोई भी डिवाइस हो, सारे ही डिवाइस में MIUI 11 में सेम फीचर्स देखने को मिलने वाले। तो मैंने कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं MIUI 11 के अपडेट में, क्योंकि जब आपको MIUI 11 का अपडेट मिलेगा तो ये सेम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI 11 9.9.9 और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैसे MIUI 11 वर्जन पे क्लिक करता हूँ तो MIUI 11 का लोगो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि आपको किस तरह MIUI 11 के फीचर्स देखने को मिलेंगे और MIUI 11 का जो फर्स्ट लुक है वो किस तरह आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं बता दूँ भाई यार, अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ यार आप टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ, तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इधर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, सबसे बेल के आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले लेटेस्ट MIUI 11 की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो यार बहुत से लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई मैं इसको इंस्टॉल कैसे करूँ, तो मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करता हूँ कि आप इसको इंस्टॉल करो, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे भी, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे बग्स देखने को मिले, क्योंकि ये एक GSI रोम है। तो बस मैंने ये रोम इसलिए इंस्टॉल की है कि मैं आपको बता सकूँ कि MIUI 11 में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाले। मे बी अगर आपको फिर भी इंस्टॉल करना है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, मैं इंस्टॉलेशन के ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर Redmi Note 5 Pro MIUI 11 9.9.9 बीटा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको MIUI 11 का जो यहाँ पर लोगो है वो कुछ इस तरह से आपको कलरफुल देखने को मिलेगा और एनिमेटेड देखने को मिलेगा। पहली बार ऐसा है कि यहाँ पर एनिमेटेड देखने को मिला है, यानी कि ये आपका चल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम फीचर्स की बात करते हैं, मैं A to Z फीचर्स की बात करूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अपडेट भी लिखा हुआ है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपका जो ये अपडेटर है ये ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर माई डिवाइस पे क्लिक करोगे तो इसका आपका स्पेक्स ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से वर्क करता है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर सिम कार्ड वगैरह में वही सारे सेम ऑप्शन है, कोई अलग वगैरह नहीं दिया, सब कुछ सेम है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कनेक्शन एंड, यहाँ पर लिखा कनेक्शन एंड शेयरिंग। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन अलग देखने को मिलेंगे, जो है कि MI शेयर का, एक है कास्ट का, एक है प्रिंट का। तो आप MI शेयर पे जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप MI शेयर आपको MIUI 11 देखने को मिल रहा है, जिससे कि आप यहाँ पर Xiaomi, Vivo और Realme ओप्पो के फ़ोन को आप इजीली शेयर, डाटा शेयर वगैरह कर सकते हो विदाउट किसी ऐप के। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मेरे को देखने में लगा। अगला जो फीचर है वो है कास्ट का। आप कास्ट पे जैसे क्लिक करोगे, जैसे कि आपको पता होगा कि ये है वायरलेस डिस्प्ले का, तो आप इसको भाई यूज़ कर सकते हो अपने लैपटॉप वगैरह में, या फिर आपके पास स्मार्ट TV है तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी प्रिंट का ऑप्शन वही है कि आप अपने फ़ोन से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, तो वो सारे सेम फीचर्स है। बाकी हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन में। तो लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हो आपको MIUI 11 की भाई सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पर डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्क्रीन लॉक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको भाई नोटिफिकेशन वेक देखने को मिलता है। सारे के सारे ऑप्शंस वही हैं जो कि भाई चाइना बीटा रोम्स में आए थे। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पर है, वो है डिस्प्ले में। तो जैसे आप डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्राइटनेस में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको जो इसका UI है ये पूरा चेंज कर दिया गया। पहले एक नॉर्मल तरीके से आता था, किस तरह से आता था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अपने Redmi 7 Pro में दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे मैं ब्राइटनेस में क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता था, बिल्कुल अजीब सा देखने में लगता था, लेकिन अब कुछ इस तरह से कर दिया गया जो कि काफ़ी अच्छे देखने में लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इस पर क्लिक करके रखोगे तो आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा नाइट मोड ब्राइटनेस। तो भाई यार ये चीज़ जो मेरा वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि यार GSI रोम है तो इसमें यार कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो यार ये वर्क नहीं कर रहा तो इसके बारे में बता नहीं सकता है। यहाँ पर कलर स्क्रीन भी लिखा हुआ है। तो भाई यार ये एक फीचर है जो कि आपको पता होगा पहले से रहता है हमारे डिवाइस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डार्क मोड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर आप इसको बंद कर सकते हो, शेड्यूल वगैरह लगा सकते हो, जो कि आपको MIUI 11 में ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डार्क मोड का एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करोगे तो भी आपका डार्क मोड इनेबल हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डार्क मोड हो सकता है जिस डिवाइस में नहीं आया उस डिवाइस को मिल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ सिस्टम फॉन्ट। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो भाई सिस्टम फॉन्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो
सिस्टम की जो फ़ॉन्ट है वो भी पूरी चेंज कर दी गई है MIUI 11 में। और एक चीज़ जो नई दी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा साइज एंड फॉन्ट विड्थ। तो यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको साइज़ देखने को मिलेगा कि आप कितना साइज़ बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो साइज़ को इसको बड़ा कर सकते हो। लेकिन इसमें यार एक चीज़ था कि हमारा जो इसका साइज़ है इसको वेट को कैसे बड़ा करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब इसका ये भी UI भी आप इसका चेंज कर सकते हो कि आपको टेक्स्ट कितना मोटा कितना पतला रखना है, इसको ही हम वेट कहते हैं। तो आप इसको भी आप कर सकते हो ईजिली। यहाँ पर आपको एक अलग से ऑप्शन दिया जाएगा नीचे का। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है कि यार MIUI 11 में आपको ये भी देखने को मिलेगा। बाकी सारे के सारे फीचर वही हैं जो कि आपको भाई MIUI चाइना बीटा रोम में देखने को मिलते थे, जो कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। तो ये कुछ फीचर्स थे। और बाकी हम बोलते हैं यहाँ पर साउंड एंड यहाँ पर वाइब्रेट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ही UI इसका चेंज कर दिया गया। यहाँ पर आपको भाई फ़ोन रिंगटोन देखने को मिलता है, यहाँ पर अलार्म देखने को मिलता है, इवेंट्स नोटिफिकेशन। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको और भी ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके कोई भी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने जब इस GSI को इंस्टॉल किया तो मेरा जो स्पीकर है भाई वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि इस रोम का बग है वो। तो भाई वो पता नहीं कैसे फिक्स होगा, उसके ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं कोई साउंड वगैरह आपको दिखा नहीं सकता कि चला के किस तरह है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका UI है ये पूरा चेंज हो चुका है। पहले कितना अजीब आता था, अब देख लो कितना मस्त आता है। तो आप इसको भी यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो। लेकिन ये अब थोड़ा से अजीब सा है, पता नहीं यार ये हो सकता है ये बग हो। यहाँ पर आप क्लिक करके इसको कुछ इस तरह से इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट बैक। तो यहाँ पर यार कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है कि यार स्पीकर पता नहीं कैसा फटा सा लग रहा है, उसको हम छोड़ देते। कुछ इस तरह से इसका UI जो पूरा चेंज कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको एक फीचर और देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल। तो ये क्या चीज़ है, जब भी आपका फ़ोन आएगा कोई भी आप वीडियो वगैरह लगाओगे तो वो आपके प्रोफाइल में दिखाया जाएगा। एडिशनल सेटिंग्स में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारी की सारी वही चीज़ देखने को मिलेगी। ईयरफोन्स में भी वही सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और नए फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम चलते हैं नोटिफिकेशन। जैसे कि आपको पता होगा कुछ नोटिफिकेशन बाहर आपको कुछ इस तरह देखने को मिलने वाला था कि यहाँ पर आपको एंड्रॉइड MIUI और कुछ इस तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पर लॉक स्क्रीन फ्लोटिंग और यहाँ पर विजेट्स भी लगा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। होम स्क्रीन में हम चले तो होम स्क्रीन में भाई यहाँ पर अभी तक MIUI 11 का जो ये आया है इसमें आपको भाई कोई भी एंड्रॉइड का ऑप्शन देखने को नहीं मिला। तो यार ये थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को कि यार MIUI 11 का अपडेट तो रिलीज़ कर दिया बट एंड्रॉइड नहीं आया। तो आने वाले कुछ अपडेट्स में वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लॉन्चर देखने को मिल जाता है, तो लॉन्चर आप लगा सकते हो। यहाँ पर आपको भाई नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ये भी चेंज कर दिया। यहाँ पर आपको सर्च नोटिफिकेशन नॉन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि स्वाइप अप डाउन करोगे तो आपका क्या आएगा, स्वाइप अप करना होगा तो आपका क्या आएगा, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्वाइप अप लिखा है, मतलब कि पहले आप स्वाइप अप करते तो इधर से मैं आपको होम स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत लैग वगैरह देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये एक GSI रोम है। स्वाइप अप करोगे तो आपको यहाँ पर एक सेंटर देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई कौन सा सेंटर था ये भूल गया मैं आपको दिखाना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यार ये GSI ना बहुत बेकार सा चल रहा है, बट ये है कि भाई काम चलाओ। अगर आपको फीचर्स वगैरह देखने हैं, आपको एक्सपीरियंस लेना है MIUI 11 का, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका कंटेंट सेंटर ओपन हो जाएगा। अगर आप सर्च पे क्लिक कर दोगे तो आपका वही नॉर्मल भाई यहाँ पर सर्च ओपन हो जाएगा। तो आप जो चाहे आप वो लगा सकते हो। नन कर दोगे तो नन के बाद आपका कुछ भी ओपन नहीं होगा, तो आपको जो चाहे आप वो लगा सकते हो। बाकी यार आपको ये कंटेंट यहाँ पर दिया सेंटर, देखते भाई ये MIUI 11 ग्लोबल में आएगा या नहीं आएगा, आप जो भी है वो देख लेंगे। बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं किया गया। ब्लर ऐप प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप जैसे वही 2 ऑप्शन है, कोई भी तीसरा चौथा ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है। तो ये भी चलो ठीक है, कुछ ऐड नहीं किया, देखते हैं भाई आने वाले टाइम में कुछ ऐड करें तो ठीक है। बाकी यहाँ पर हम बात करते हैं वॉलपेपर्स की, तो यार ये चीज़ काफ़ी बढ़िया किया गया है। यहाँ पर आते हैं सिस्टम वॉलपेपर्स में, आपको MIUI 11 में काफ़ी ज़्यादा वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। पहले वॉलपेपर्स मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरह से आपको वॉलपेपर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। यार जैसे तो सारे के सारे MIUI 11 के वॉलपेपर्स हैं, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। आप भी मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको किस तरह ये वॉलपेपर्स लगे। तो ये सारे आपको वॉलपेपर्स आपको MIUI 11 में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर आप डायनेमिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हो आपको लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिल जाते हैं। आप इनको भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने होम स्क्रीन पर लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप इनको भी लगा सकते हो। ये डायनेमिक वॉलपेपर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। बाकी सब कुछ सेम वैसी है। यहाँ पर इसका थोड़ा UI चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन वॉलपेपर भी देखने को मिल जाते हैं। थीम्स वगैरह की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्लासिक थीम लगाया हुआ है, जो इसका ऑफिशियल थीम है। यहाँ पर आप देख सकते हो आइकन्स वगैरह बिल्कुल चेंज हो चुके हैं इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वही लगाया हुआ, आइकन्स वगैरह पूरे के पूरे चेंज हो चुके हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन आ रहा है ये चेंज नहीं किया गया। अब देखते हैं भाई आने वाले टाइम में शायद वो भी चेंज हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम जो यहाँ पर वॉल्यूम स्लाइडर, इसको भी चेंज नहीं किया गया। आने वाले अपडेट्स में इसको भी चेंज कर दिया जाएगा, शायद इसका साइज़ छोटा बड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन जो इसके आइकन्स वगैरह वो आपको चेंज देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तब हम बात
बात करते हैं यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की, तो सब कुछ सेम आपको वही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, सॉरी यहाँ पर फेस अनलॉक का फिंगरप्रिंट का ऑप्शन गायब है, क्योंकि भाई यार GSI है तो इसमें यार आपको फीचर्स वगैरह थोड़े कम मिलेंगे। यहाँ पर आपको नीचे सजेशंस देखने को मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन एंड सेकेंडरी स्पेस, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर आपको मैनेज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएंगे आपका पासवर्ड जितने भी आप डालोगे। तो ये फीचर काफ़ी बढ़िया है, आप यूज़फुल है, ये फीचर आपको जरूर से यूज़ करना चाहिए MIUI 11 में। बैटरी परफॉर्मेंस में हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा जो होगा अल्ट्रा बैटरी सेवर का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको पॉपअप आएगा, सिंपली इसको आप ओके कर दोगे तो आपका जो अल्ट्रा बैटरी सेवर है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है कि इसको यार कैसे यूज़ करना है, किस तरह से वर्क करता है, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होने से बचाएगा। आप इसको यहाँ पर क्लिक करके एग्जिट भी कर सकते हो। तो अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ की, ऐप्स पे हम क्लिक करेंगे तो वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, कुछ भी अलग नहीं है। डुअल ऐप्स में एक बार सेटिंग में जाके देख लेते हैं, कुछ चेंज हुआ ही नहीं हुआ, सब कुछ वो वैसा कि वैसी है जिस तरह की MIUI चाइना में है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। लेकिन जो इसका UI वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, जो इसके आइकन्स वगैरह है ये सारे चेंज कर दिए गए हैं। एडिशनल सेटिंग्स में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट एंड टाइम मिलेगा, जिसमें कि आपको डुअल क्लॉक देखने को मिल जाता है। आपने देखा होगा होम स्क्रीन पर डुअल क्लॉक मेरा लगा हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और बाकी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पर आपको डाल दिया गया है, जो कि पहले आपको बाहर देखने को मिलता था। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है यार, देख लो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए गए। जब आप MIUI 11 को यूज़ करोगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा इसको यूज़ करने में, क्योंकि इसके जो फीचर्स है वो थोड़े इधर उधर कर दिए गए। स्क्रीन टाइम में आपको यार काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, और इसमें यार 2-3 चीज़ें और ऐड कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिवाइस स्क्रीन लिमिट और यहाँ पर ऐप स्क्रीन लिमिट, तो ये कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको बताया जाएगा कि आपने अपने डिवाइस को 26 टाइम इसको अनलॉक एंड अनलॉक कर लिया, कौन सी एप्लीकेशन कितनी देर यूज़ की गई है, ये सारी चीज़ें दिखाया जाएगा। और यहाँ पर डिटेल्स पे आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आपको जितनी लिमिट रखनी है आप उस हिसाब से रख सकते हो। तो ये फीचर अच्छा है। स्पेशल फीचर्स में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको गेम टर्बो देखने को मिल जाएगा। टैप ये भैया ये पता नहीं क्या है, यहाँ पर टैप प्लस जो पता नहीं क्या है, क्विक रिप्लेस का फीचर हमें देखने को मिलेगा इंडिया में, क्योंकि ये तो पहली बीटा में आ चुका था। किड स्पेस का कुछ आता पता नहीं, लेकिन सेकेंडरी स्पेस MIUI लैब का भी कुछ पता नहीं। तो ये कुछ फीचर्स हैं, देखते भाई आएंगे नहीं आएंगे, बट जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर हम चलते हैं अकाउंट एंड स्कैन, तो वही सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सेंड एंड फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सर्विस एंड फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ था कि इसमें आपको ये सारी चेंजेस देखने को मिलती है। लेकिन जो मेन चेंजेस है भाई वो है इसकी भाई ये स्मूथनेस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चीज़ आपने लीक में देखा होगा कि जो यहाँ पर हमारा लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर था वो ब्लर होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं डिस्प्ले को चालू करता हूँ, जो मेरा वॉलपेपर वो पहले ब्लर होता है, उसके बाद जाके हमारा वॉलपेपर नॉर्मल होता है। और जैसे मैं इसको स्वाइप करता हूँ, जो हमारे ये एनिमेशन है यार ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, देखने में अलग ही एक्सपीरियंस लगता है। यहाँ पर हमारा ये ब्लर होता है, इसको मैं जैसे ओपन करता हूँ ये एनिमेशन हमारा कुछ इस तरह से आता है। और यहाँ पर हमें लॉक स्क्रीन में एक और एनिमेशन देखने को मिलती है, वो थी कैमरे की। तो यहाँ पर मैं बता दूँ इस GSI में भाई कोई भी कैमरा APK नहीं है, तो यार मैं वो GSI आपको नहीं दिखा सकता। और यहाँ पर आपके बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डायलर में चले जाओगे, डायलर पूरा चेंज कर दिया गया। यहाँ पर आप 198 पे कॉल लगाओगे, मैंने सिम डाला हुआ नहीं तब भी ये आपको दिखा देगा किस तरह होता है। यहाँ पर इसकी एनिमेशन आप देखना कि किस तरह देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगी, पूरा के पूरा चेंज देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पर आपको आइकन देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर स्पीकर एंड कीबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि पहले यार लोगों को पता नहीं चलता पाता था कि कौन सा क्या आप इस पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप कॉल करोगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से एनिमेशन देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी एनिमेशन देखने में लगती है। बाकी सब कुछ सेम है, बस थोड़ा बहुत UI चेंज किया गया है, कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी थोड़ा बहुत UI चेंज किया गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये है कि भाई थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर मेरे को लग रहे हैं देखने में। बाकी सब कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, वेदर वगैरह में आपको जाके मैं आपको सारी एप्लीकेशन ओपन करके दिखाऊंगा किस तरह वर्क करती है। तो वेदर ओपन नहीं होगा क्योंकि मेरे में डेटा करेक्शन नहीं है। गैलरी में मैं आपको लेकर चलता हूँ, तो गैलरी में आपको सब कुछ वही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे पिंच वगैरह कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ फोटो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप जैसे मैंने फोटो क्लिक की थी, एडिट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्काई का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप स्काई को भी चेंज कर सकते हो। अभी मैंने फ़ोन में डाटा कनेक्ट नहीं किया है, जैसे कनेक्ट करूँगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा, वो भी सही तरह से वर्क करेगा। देखने वाली बात यह है कि सारे डिवाइस में स्काई का फीचर आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ सजेशन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर पीपल, लोकेशन, टैग वगैरह, कॉलेज, और यहाँ पर क्लिप और यहाँ पर डिस्कवर देखने को मिल जाता है। गैलरी में कुछ ये सारी चीज़ें चेंजेस की गई हैं। कैलकुलेटर देखोगे पूरा UI इसका चेंज है, टैक्सेस पूरे चेंज है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इसको आप सॉर्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्लॉक वगैरह में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, हल्का फुल्का चेंज है, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं किए गए हैं। गेट ऐप्स तो भाई
भाई ये सारी चीज़ें अलग है क्योंकि चाइना की है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ पर आपको नोट्स में आप देख सकते हो, नोट्स में आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर नोट्स से यहाँ पर टास्क भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। MI रोमिंग और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डर आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग चेंज नहीं हुआ है। स्कैनर में भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है, बट 2-3 फीचर यहाँ पर ऐड कर दिए गए। और जो इसका परमिशन वाला जो फीचर है यार, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी यूनिक लग रहा है परमिशन देने वाला। अब जैसे इसको अलाउ कर दोगे परमिशन आपको मिल जाएगा। कैमरा एनी, इस वजह से उसने एरर दिखा दिया। फाइल मैनेजर में मैं आपको दिखा दूँ, फाइल मैनेजर आपको पूरा चेंज देखने को मिल जाएगा, MI 11 की तरह देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। तो यार ये फीचर मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं MI 11। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए वो भी आपको बता देगा। PDF चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर XLS चाहिए, या फिर अदर चाहिए, PTTP चाहिए, जो चाहिए वो कर सकते हैं। मोर पे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड ब्लूटूथ, यहाँ पर अच्छी API के स्क्रीनशॉट MIUI, यहाँ पर आप जैसे MIUI पे क्लिक करोगे तो जो भी है सब कुछ आपको दिखाई दे दिया जाएगा। तो यार ये सारी कुछ चीज़ें चेंजेस की गई है। कंपास वगैरह सब कुछ सेम वैसी है, बस ये कि यार इस रोम में जो है कि भाई आपको एनिमेशन वगैरह काफ़ी मस्त देखने को मिलती है। यहाँ पर आप जैसे तो कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन वगैरह देखने को मिलती है, जो कि यार मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर ये जो लॉक स्क्रीन का एनिमेशन है यार, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि इसका जो ब्लर है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर आप जैसे कुछ इस तरह से ये APK वगैरह आते हैं, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आप भी मेरे को बताना कि आपको ये चीज़ कैसी पसंद आई या नहीं आई, कि आपको एनिमेशन इसका अच्छा लगता है या नहीं लगता। आने वाले टाइम में जो इसका ये भी एनिमेशन है, ये वाला एनिमेशन, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऐप में दिखाना भूल गया था मैं, सिक्योरिटी ऐप भी पूरा चेंज कर दिया गया। आप देख सकते हो इसका UI जो किस तरह, यहाँ पर आप सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे तो यही आएगा, आपको स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं। यूटिलिटी पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नेटवर्क है, प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें, गेम बूस्टर वगैरह, इमरजेंसी, डीप क्लीनिंग, और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको MI 11 में देखने को मिलने वाली, और बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बैटरी पे क्लिक कर दोगे तो बैटरी अल्ट्रा शेवर, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया, शेवर मिलता है, बैटरी अल्ट्रा शेवर मिलता है। ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दोगे तो आपको ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कर देगा कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। आप ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दोगे तो मेरा जो लोकेशन था अभी उसको बंद कर देगा, थोड़ी सी बैटरी जो उसको फास्ट कर देगा। यहाँ पर आपको यही सारी चीज़ देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज किया गया। आपको डार्क मोड अलग देखने को मिल जाता है, और बाकी हम देखते हैं कार मोड देखने को मिल जाता है, MI शेयर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर लिखा वेक टू वॉइस, यहाँ पर कुछ इस तरह का फीचर है जो कि AI वाला फीचर है। अल्ट्रा बैटरी शेवर का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो यार ये सारे कुछ फीचर्स थे इसमें कि आपको चेंज देखने को मिलेंगे। ऐप वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐप वोल्ट आए ना आए कुछ पता नहीं भैया, यहाँ पर ऐप वोल्ट आ ही नहीं रहा है, शायद ऐप वोल्ट ना आया हो, तो ऐप वोल्ट नहीं है, चलो वो छोड़ देते हैं। हम ऐप वोल्ट नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली लेने वाली बात नहीं है। बाकी ये सारे कुछ चेंजेस किए गए हैं इस MI 11 के अपडेट में। जैसे ही हमें अपडेट मिलते रहेंगे तो और भी ज़्यादा चेंजेस करते रहेंगे। अगर मैं इस रोम को और भी यूज़ करूँगा, मेरे को कुछ और चेंजेस देखने को मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि हाँ भाई ये सारी कुछ चेंजेस है। जो सारा रिव्यू तो मैंने फुल रिव्यू इसका दे दिया कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, और यही सारे चेंजेस आपके डिवाइस में भी आने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको इंस्टॉल करना अपने डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में, कोई भी डिवाइस हो आपके पास, रेडमी का भी, कोई भी एंड्रॉइड का डिवाइस हो आप उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी रेडमी का डिवाइस हो आप उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बोलना, मैं आपको जरूर से वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी तो यार इस वीडियो को लाइक करना, इसी तरह वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यार क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बोलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।